क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ में एक दादू पंथी संत था, क्योंकि दादू साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही लेकर गए थे सचखंड में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। और 7 वर्ष के दादू जी थे, तब बच्चों में खेल रहे थे, वहाँ उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत महिमा गा रखी है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। जो दादू पंथी संत था, एक बनिए के घर जन्म था उसका, 65 साल की उम्र होली थी। घर त्याग कर सन्यासी होकर के, बाल बच्चे छोड़ कर वो दादू पंथ में दीक्षित होकर के और सन्यासी बनकर घूमता रहता था। कभी किसी गांव में जाता था, सत्संग करता था, कभी ऐसे शिष्य बना रखे थे। तो छुडानी के अंदर भी उनका एक शिष्य था, उसके वहाँ रुका करते थे। साल में 2 वर्ष में उधर आने का उसका नंबर आता था। तो 3 वर्ष के बाद जब वो वहाँ पहुँचा छुडानी में, तो जिसका वो शिष्य था उसने प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारी लड़की के लड़के पर किसी ने जादू जंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया। वो लड़का मर गया था। यह तो शुक्र है भगवान का, उसके सांस वापस आ गए, लेकिन वो पागल हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादू पंथी गोपाल दास नाम था उसका। गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गाँव के बुजुर्ग से, जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहाँ गए, उसी गांव उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा, वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? कौन था वो? क्या किया उसने? तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वो अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा है मुझे, एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को, कहने लगा गांव वालों, यू बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 10 वर्ष के बच्चे, 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। अन्नू के महाराज जी, यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है जाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के, उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में, कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पर भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह।
अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं। जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते हैं। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो परमात्मा गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बटबेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था। वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया। उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे। तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो उस वाणी को तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है, और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना सुनते उन्हें एक बार ये कड़वा सा लग गया है, और फिर देखना कितना मीठा होगा। तो आज का जो विषय था कि परमात्मा को पर विश्वास हम कैसे करें, कि वहाँ कैसा लोक है, कैसा स्थान है। तो गरीबदास जी ने कहा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, ता सतगुर ता परमेश्वर का डेरा। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कि समय जा रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि भक्ति सत्य नहीं की, पूर्ण संत की तलाश नहीं की, तो फिर रोया करोगे, उस समय फिर हाथ नहीं लगेगा। तो समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे, ऐसा तो